Hello friends and students. You're welcome in my class of Learning and Speaking English. Friends, if you find any mistake in this video, please give me your suggestion and keep your opinion. Friends, I shall try my level best for improvement. दोस्तों, एक शेर आपके नाम। उन्हें क्या मिलेगी मंजिल जो थक कर बैठ जाए। उन्हें क्या मिलेगी मंजिल जो थक कर बैठ जाए और दुआ में खुदा से सारा जहां मांगे। तो फ्रेंड्स, आपको थकना नहीं है। आप इंग्लिश अगर सीखना चाहते हैं तो आपको हरगिज़ थकना नहीं है। आपको कोशिश करनी है, आपको मेहनत करनी है। आपको मेरी हर क्लास को देखना है। देखने के बाद इन वाक्यों को, इन सेंटेंसेस को नोट करना है, फिर लर्न करना है। लर्न करने के बाद स्पीकिंग करना है, स्पीक करना है अपने दोस्तों से या अपने स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, कहीं पर भी आप स्पीकिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, निकाल लीजिए अपना पेन और नोटबुक और शुरू हो जाइए। पहला हिंदी वाक्य है, वह क्या चाहता है या वह क्या चाहती है। फ्रेंड्स, यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ। मेल और फीमेल के लिए सब्जेक्ट में डिफरेंस होता है। मेल के लिए ही होता है, फीमेल के लिए शी होता है। तो पहले वाला बनाते हैं, वह क्या चाहता है, व्हाट डज ही वांट। अब दूसरा बनाते हैं, वह क्या चाहती है, व्हाट डज शी वांट। बस इतना फ़र्क है, ही और शी का फ़र्क है। मेल के लिए ही, फीमेल के लिए शी। वह क्या लिख रहा है या वह क्या लिख रही है। सेम ऐसा ही ये भी वाक्य है, इसको भी ऐसे ही बनाएंगे। पहले वाला बनाते हैं, वह क्या लिख रहा है, तो व्हाट इज़ ही राइटिंग। वह क्या लिख रहा है, व्हाट इज़ ही राइटिंग। वह क्या लिख रही है, व्हाट इज़ शी राइटिंग। बस ही और शी का फ़र्क रहेगा मेल और फीमेल में। मैं एक प्रार्थना पत्र लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ। चूँकि यहाँ पर सब्जेक्ट मैं है तो मैं दोनों के लिए काम कर देगा, दोनों के लिए यहाँ वर्क करेगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट होगा आई, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो इंग्लिश में बनाएंगे, आई एम राइटिंग एन एप्लीकेशन। आई एम राइटिंग एन एप्लीकेशन। अगर वाक्य होता, वह एक पत्र लिख रहा है, तो ही इज़ राइटिंग एन एप्लीकेशन। तुम एक पत्र लिख रहे हो, यू आर राइटिंग एन एप्लीकेशन। 12वीं कक्षा पास करने के बाद आप क्या करोगे या 12वीं कक्षा पास करने के बाद आपने क्या इरादा किया है। दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का वाक्य सेम बनेगा, सेम इंग्लिश में बनेगा। व्हाट डिड यू इंटेंट। व्हाट डिड यू इंटेंट यानी आपने क्या इरादा किया है। डूइंग मीन्स करने का। आफ्टर पासिंग 12th पास करने के बाद। अगर यहाँ हिंदी में वाक्य होता, 10वीं कक्षा पास करने के बाद आप क्या करोगे, तो बस 12th की जगह 10th आ जाता। व्हाट डिड यू इंटेंड डूइंग आफ्टर पासिंग 10th क्लास। आंसर आ गया है। आगे पढ़ूंगा या आगे पढ़ूंगी। यहाँ पर भी सब्जेक्ट मैं है तो मैं के लिए यहाँ पर भी आई आएगा। तो आई ही दोनों के लिए काम कर देगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। आई ही सब्जेक्ट काम करेगा। आई विल स्टडी फर्दर। आगे पढ़ूंगा, आई विल स्टडी फर्दर, या आगे पढ़ूंगी, आई विल स्टडी फर्दर। वह इन दिनों क्या कर रहा है या वह इन दिनों क्या कर रही है। सेम ऐसा ही है जैसा पीछे वाक्य था। वह इन दिनों क्या कर रहा है,
व्हाट इज़ ही डूइंग दीज डेज, वह इन दिनों क्या कर रही है। तो व्हाट इज़ शी डूइंग दीज डेज, बस ही और शी में फ़र्क है, बाकी पूरा सेंटेंस ज्यों का त्यों रहेगा। वह पढ़ रहा है या वह पढ़ रही है, पीछे समझा चुका हूँ। जो चीज़ पीछे थी वही सेम यहाँ पर है। वह पढ़ रहा है तो सब्जेक्ट यहाँ वह हुआ, तो वह के लिए पुरुष है तो ही आएगा, तो ही इज़ स्टडिंग, ही इज़ स्टडिंग। वह पढ़ रही है यानी लेडी है तो लेडी के लिए आएगा शी इज़ स्टडिंग। ध्यान रखना इस बात का। आप कौन हैं या तुम कौन हो बहुत छोटा सा हिंदी वाक्य है, लेकिन ये डेली बोला जाता है, इसलिए इस वाक्य को ध्यान से याद कर लेना, रट लेना इसको। हु आर यू, हु आर यू, आप कौन हो या तुम कौन हो, हु आर यू। मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम ए डॉक्टर। मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम ए डॉक्टर। अगर कोई अध्यापक है तो आई एम ए टीचर। अगर कोई सेल्समैन है तो आई एम ए सेल्समैन। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आई एम ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तुम्हें किससे मिलना है या तुम किससे मिलना चाहते हो, एक ही बात है। तुम्हें किससे मिलना है। Whom do you want to meet? Whom means किससे, do you want to meet? Whom do you want to meet? मुझे अपने पिताजी से मिलना है। मुझे अपने पिताजी से मिलना है। यहाँ पिताजी की जगह माताजी भी हो सकती हैं, अंकल जी भी हो सकते हैं। तो इसको बोलेंगे आई वॉन्ट टू मीट टू माई फादर। आई वॉन्ट टू मीट टू माई फादर। अगर होता मुझे अपनी माताजी से मिलना है तो आई वॉन्ट टू मीट टू माई मदर। अगर होता मुझे अपने चाचा जी से मिलना है तो आई वॉन्ट टू मीट टू माई अंकल। इन वाक्यों पर आधारित वाक्य आप हिंदी में नोट कीजिए और फिर उनको इंग्लिश में बनाकर देखिए। तुम्हारे पिताजी कैसे हैं। हाउ इज़ योर फादर। हाउ इज़ योर फादर। यहाँ पर भी पिताजी की जगह अगर माताजी होता, तुम्हारी माताजी कैसी हैं, तो हाउ इज़ योर मदर। या तुम्हारे चाचा जी कैसे हैं, हाउ इज़ योर अंकल। इनसे मिलते जुलते सेंटेंस बनाइए और उनको याद कीजिए। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो क्या कहेंगे, माई फादर इज़ नॉट वेल, यानी मेरे पिताजी अच्छे नहीं हैं। माई फादर इज़ नॉट वेल। या माई मदर इज़ नॉट वेल, या माई अंकल इज़ नॉट वेल। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। जिसका भी पूछा जाए उसी का बता देना। आपके पिताजी की कितनी आयु है, या आपके पिताजी की कितनी उम्र है, या आपके पिताजी कितनी उम्र के हैं। इन तीनों के लिए एक ही सेंटेंस होगा, हाउ ओल्ड इज़ योर फादर।
हाउ ओल्ड इज़ योर फादर। अगर माता जी की पूछी जाती तो हाउ ओल्ड इज़ योर मदर। अगर चाचा जी की पूछी जाती हाउ ओल्ड इज़ योर अंकल। मेरे पिताजी 60 वर्ष के हैं, या मेरे पिताजी की आयु 60 वर्ष है। माई फादर इज़ 60। अगर अपनी माताजी की बताओगे तो लगा देना माई मदर इज़ 60। अगर अपने अंकल की बताओगे तो लगा देना माई अंकल इज़ 60। इसको ऐसे भी कह सकते हैं माई फादर इज़ 60 ईयर्स ओल्ड। रट लेना इनको दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप हमारे यहाँ कब आ रहे हो। आप किसी को अपने यहाँ बुलाना चाहते हैं तो इंग्लिश में कैसे कहोगे? व्हेन आर यू कमिंग टू अस। यानी आप हमारे पास कब आ रहे हो, या आप हमारे यहाँ कब आ रहे हो। व्हेन आर यू कमिंग टू अस। आंसर आ गया है, जैसे ही मुझे वक्त मिलेगा। मान लिया आप आंसर दोगे, आप कहोगे जैसे ही मुझे वक्त मिलेगा मैं आ जाऊंगा। तो इंग्लिश में कहोगे एज सुन एज आई गेट टाइम। एज सुन एज मीन्स जैसे ही या ज्यों ही, आई गेट टाइम यानी जैसे ही मुझे वक्त मिलेगा मैं आ जाऊंगा। एज सुन एज आई गेट टाइम। आप कहाँ काम करते हैं, या तुम कहाँ काम करते हो। नोट कर लेना इनको। नोट करने के बाद इनसे मिलते जुलते वाक्य हिंदी में लिखना, हिंदी के बाद इंग्लिश में बना करके देखना और फिर स्पीकिंग करना। आप कहाँ काम करते हैं, वेयर डू यू वर्क। वेयर डू यू वर्क। वह कहाँ काम करता है, वेयर डज ही वर्क। मैं एक ऑफिस में काम करता हूँ। आंसर आ गया है, मैं एक ऑफिस में काम करता हूँ। आप जहाँ काम करते हो आप वो जगह लगा देना। सेंटेंस सेम ऐसे ही रहेगा जैसे ये वाला आ गया, आई वर्क इन ए ऑफिस। मान लीजिए वाक्य हिंदी में, मान लीजिए आप दुकान पे काम करते हो और हिंदी में वाक्य है मैं एक दुकान में काम करता हूँ। तो आई वर्क इन ए शॉप, आई वर्क इन ए शॉप या आई वर्क इन ए ऑफिस। तुमने यह सूट कहाँ से ख़रीदा, या आपने यह सूट कहाँ से ख़रीदा। सूट की जगह कोई भी चीज़ हो सकती है, सूट की जगह उसी चीज़ को लगा देना। फ्रॉम वेयर डिड यू बाय दिस सूट। तुमने ये सूट कहाँ से ख़रीदा, फ्रॉम वेयर डिड यू बाय दिस सूट। तुमने यह बाइक कहाँ से ख़रीदी, फ्रॉम वेयर डिड यू बाय दिस बाइक। तुमने यह छाता कहाँ से ख़रीदा, फ्रॉम वेयर डिड यू बाय दिस अम्ब्रेला। आंसर आ गया, मैंने यह सूट दिल्ली से ख़रीदा। दिल्ली की जगह आप कोई भी सिटी या कोई भी शहर लगा सकते हैं। मैंने यह सूट दिल्ली से ख़रीदा, इसको बोलते हैं आई बॉट दिस सूट फ्रॉम दिल्ली। आई बॉट दिस सूट फ्रॉम दिल्ली। जहाँ से भी ख़रीदा होगा वही आप लगा देंगे।
जैसे मैंने यह सूट मुजफ्फरनगर से ख़रीदा, तो आई बॉट दिस सूट फ्रॉम मुजफ्फरनगर। मेरे दोस्तों, आज की ये क्लास यहीं पर पूरी हुई। इससे पहले मैं आप लोगों के लिए एक संदेश छोड़ना चाहता हूँ, आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों, मेरे प्यारे बच्चों, ज़रा ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनना। मेरे बच्चों, खूब पढ़ाई करो, मन लगाकर पढ़ाई करो। ये आपके भले के लिए है। आपकी शिक्षा, आपकी तालीम आपके ही काम आएगी। आपको भटकाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन आपको सही रास्ता दिखाने वाला लाखों करोड़ों में कोई एक ही होगा। मोबाइल में वक्त ख़राब करना, चौराहों पर तथा नालियों पर बैठना, ज़रा दिल से सोचो, क्या सही है? क्या चौराहों तथा नालियों में आप अपना भविष्य तलाश कर रहे हो? फर्माबरदार बनो, कामयाब बनो।